एक और अहम खबर, बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी और शिंदे में ठन गई है। शिवसेना शिंदे गुट ने 100 से ज्यादा सीटों की मांग कर दी है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 100 सीटों पर ही अड़ गई है और अब तक की बैठक बेनतीजा रही। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को निकाय चुनाव होने हैं। बीएमसी पर पिछले 30 सालों से शिवसेना का ही कब्जा है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे गुट की सारी उम्मीदें बीएमसी चुनाव पर टिकी हैं। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस बार बीएमसी का चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन एक तरफ मुश्किल यह भी है कि एकनाथ शिंदे 100 सीटों पर अड़ गए हैं। मुंबई समेत 29 नगरपालिका में 15 जनवरी को चुनाव होने हैं। बीजेपी 54 सीटों से ज्यादा देने पर राजी नहीं है, ये सूत्र बता रहे हैं, जबकि शिंदे गुट चाहता है कि वो उन्हें 100 सीटें दी जाएं, लेकिन 54 सीटों का ही ऑफर किया गया है। तो महायुति में इस वक्त हलचल देखी जा रही है 100 सीटों की दावेदारी को लेकर, और सवाल ये उठता है कि शिंदे की जिद ने क्या बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। संवाददाता मनीष सिंह मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या हलचल है? क्योंकि अभी तक तो एकजुटता दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब सीटों पर पेच फंस गया है। वरना देखिए, बीएमसी चुनाव को लेकर के लगातार बैठकें चल रही हैं मुंबई में और सीट शेयरिंग पर अब पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मुंबई में बीएमसी की 227 सीटें हैं, जिस पर एकनाथ शिंदे की तरफ से जो शिवसेना है वो करीब 100 से ज्यादा सीटें मांग रही है, जो खबरें आ रही हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से 52 से 54 सीटों पर सहमति बन रही है। अब ये पेच इसलिए भी फंस रहा है क्योंकि आपको बता दें कि जब शिवसेना एक हुआ करती थी 2017 बीएमसी इलेक्शन में, उस समय शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और एक तरीके से बीएमसी में हमेशा से शिवसेना का वर्चस्व रहा है। और इस समय एकनाथ शिंदे, जो कि खुद की शिवसेना को असली शिवसेना कहते हैं, बालासाहेब ठाकरे के विचारों पर चलते हैं, ऐसे वो दावा करते हैं, तो ऐसे में वो चाह रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी शिवसेना को वही इंपॉर्टेंस, वही वैल्यू दी जाए जो पहले दी जाती रही है। लेकिन अब देखिए कि 2017 से 2024-25 तक मुंबई में अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने हर वार्ड में खुद पर मेहनत की है, खुद पर काम किया है और खुद को मजबूत बनाया है। अब ऐसे में बीजेपी भी नहीं चाह रही है कि बहुत ज्यादा सीटें जो है वो दूसरों को दिया जाए, खुद भी वो लड़ना चाहती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से ये खबरें आने लगी थी कि इस बार मेयर पद पर बीजेपी अपना जो है वो बैठाना चाह रही है। तो जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी, जाहिर तौर पर राजनीति में हैसियत उसी की बड़ी होती है, उसी की बात मानी जाती है। इसीलिए अब सीट शेयरिंग पर ये पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वंदना, एक चीज और आपको बता दूं कि जब शिवसेना 2 हिस्सों में बटी थी तो करंट में जो पार्षद थे, जो कॉर्पोरेटर थे, उनके साथ साथ जो भूतपूर्व कॉर्पोरेटर है, करीब इनकी संख्या 127 बताई जा रही है, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में है, और 60 ऐसे हैं जो जीत करके आए थे। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा आंकड़ा उनके पास है, सबको सीटें देनी पड़ेंगी। अब 52-54 सीटें अगर उनके पास सिर्फ मिलती है तो वो किस किस को खड़ा करेंगे? असहमति, असंतोष भी पैदा होता है। इसीलिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा सीटें मिले। अब बीजेपी कितने पर मानती है, नहीं मानती है, ये देखने वाली बात होगी। आज भी बिल्कुल मनीष, एक तरफ तो बीजेपी को लगता है कि महाविकास आघाड़ी में जिस तरह की टूट चल रही है उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, इसलिए वो चाहते कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन अविभाजित शिवसेना का लंबा कब्जा इस पर रहा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे भी अपना दावा कर रहे हैं, तो यहां पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह से सहमति बन पाती है। बिल्कुल वंदना, देखिए ये पेच जो है वो फंसना ही था, क्योंकि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच ही सबसे ज्यादा सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसे थे। और इस समय भी देखा जा रहा है, क्योंकि 2 जगहों से, ठाणे और पुणे, इन 2 जगहों से खबर आ रही है कि यहाँ पर जो महापालिका के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, वो अजीत पवार कहीं ना कहीं अकेले लड़ने की बात उनकी पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। ऐसे में जो मुंबई है, मुंबई में अजीत पवार की एनसीपी का उस तरीके से वर्चस्व नहीं है जिस तरीके से शिवसेना और बीजेपी का है, खासतौर से शिवसेना की। इसीलिए एकनाथ शिंदे ये चाहते थे कि मुंबई में जो सीटें हैं, ज्यादातर सीटें उस पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कैंडिडेट खड़े हों। अब इसीलिए ये बात अब बीच में फंस गई है कि बीजेपी जो इतने समय से मेहनत कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी काफी समय हो चुका है, तो अब ऐसे में मुंबई में हर कोई अपना वर्चस्व चाहता है। तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच इसी चीज को लेकर बात है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने यह बात कल कही है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, हम लोग अच्छी सीटों पर करेंगे, गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, गठबंधन में हम साथ लड़ेंगे। ये बातें ऊपर ऊपर से कही जाती है, पर भीतरी ये है कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो है वो खटपट चल रही है सीटों को लेकर के। वंदना, बिल्कुल मनीष, देखना होगा किस तरह से तालमेल बिठाने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।